नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम 2014 की एक हैकिंग थीम पर आधारित हैकर नाम की मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। यह मूवी ऐसे एक लड़के के बारे में है जो हैकिंग की दुनिया में डार्क वेब से ऐसी ऐसी चीजें सीखता है जिसका इस्तेमाल कर वह लाखों करोड़ों कमाता है। इस मूवी की एंडिंग काफी मजेदार और सस्पेंस से भरा है जो आप लोगों को जरूर पसंद आएगा, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो आखिर तक देखना होगा। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो पर कमेंट और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है 3 लोगों की एक यूक्रेनियन फैमिली को दिखाते हुए, जिनमें हम एक छोटे बच्चे एलेक्स, उसकी मॉम और उसके डैड को देखते हैं। और ये फैमिली अभी हाल ही में यूक्रेन से कनाडा शिफ्ट हुई थी, लेकिन उनकी फाइनेंशियल कंडीशन कुछ ठीक नहीं होती और ना ही उनके पास इतने पैसे होते हैं कि वो सिटी में रह सके। इसलिए ये लोग ओंटारियो चले जाते हैं, जहां इन्हें घर तो मिल जाता है, पर इस घर का लोन चुकाना एलेक्स के पेरेंट्स के लिए काफी मुश्किल साबित होता है। जबकि एलेक्स, जो यूक्रेन में अपने दोस्तों के साथ खूब एंजॉय करता था, वो ओंटारियो आने के बाद काफी अकेला महसूस करता है। इसलिए वो अपना ज्यादातर वक्त अपने मॉम के कंप्यूटर में गेम खेलकर बिताता है और अनजान लोगों से इंटरनेट पर बातचीत करने लगता है। उसका पूरा दिन अब इसी तरह गुजरता था और कुछ वक्त बाद हम देखते हैं कि छोटा सा एलेक्स अब थोड़ा बड़ा हो चुका है, जो स्टीव जॉब्स और बिल गेट्स की तरह बनना चाहता था। इधर उसकी मॉम को अब बैंक में जॉब मिल गई थी, लेकिन इस जॉब से जितने भी पैसे आते थे वो घर के लोन को चुकाने में खर्च हो जाते थे। खैर, अब एलेक्स भी अपने घर के हालातों से अच्छी तरह वाकिफ था, इसलिए वो स्कूल की फीस भरने के लिए अब इंटरनेट पर कुछ ऐसी साइट्स के बारे में सर्च करता है जिनसे पैसे कमाए जा सके। कुछ देर तक सर्च करने के बाद उसे कुछ ऐसे ऑनलाइन साइट्स मिल जाती है जिन पर काम करके वो पैसे कमा सकता है। अब कुछ दिन बाद उन ऑनलाइन साइट्स में काम करके एलेक्स अपनी जिंदगी में पहली बार $140 कमाता है, जिसे देख वो काफी खुश होता है। इन पैसों के बारे में उसके मॉम डैड को पता न चल जाए, इसलिए वो उन्हें एक बॉक्स में छुपा देता है और ज्यादा पैसे कमाने के लिए लगातार ऑनलाइन साइट्स का सहारा लेने लगता है। इसी तरह वक्त बीतता है और अब एलेक्स कंप्यूटर के मामले में बहुत ज्यादा होशियार बन चुका था, लेकिन एक चीज जो अब भी नहीं बदली थी वो था उसके पेरेंट्स का लड़ना। वो दोनों आज भी बात बात पर उसी तरह लड़ते हैं जैसे पहले लड़ते थे। हालांकि एलेक्स को यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, पर वो फिर भी अपने पेरेंट्स से कुछ नहीं कहता। इसी दौरान एक दिन जब वो शाम को अपने घर आता है तो देखता है कि उसकी मॉम बहुत ज्यादा परेशान है और वो लगातार रो रही है। ये देख एलेक्स उनके पास जाकर उनसे रोने की वजह पूछता है। तब वो उसे बताती है कि उन्हें जॉब से निकाल दिया गया है और अगर उन्होंने घर का लोन पे नहीं किया तो उन्हें घर से भी निकाल दिया जाएगा। वो ये सुनते ही अपने कमरे में जाता है और जितने भी पैसे उसने ऑनलाइन साइट से कमाए थे उन्हें अपनी मॉम के हवाले कर देता है। इतने सारे पैसे देख एलेक्स की मॉम हैरान रह जाती है और वो उससे पूछती है कि क्या ये पैसे तुमने चोरी किए हैं? इस पर वो जवाब देते हुए कहता है कि ये पैसे मैंने अपने कॉलेज की फीस के लिए जमा किए थे, लेकिन अब इनकी जरूरत आपको ज्यादा है। मैं दोबारा कुछ न कुछ करके पैसों का इंतजाम कर लूंगा। इतना कहने के बाद वो उन्हें गले लगाता है और यहां से अपने रूम में चला जाता है, जिसके बाद हम एलेक्स को काफी मायूस देखते हैं। उसने भले ही अपनी मॉम की परेशानी को दूर करने के लिए उन्हें अपनी सारी सेविंग्स दे दी थी, लेकिन वो कहीं ना कहीं ये बात सोचकर काफी परेशान था कि वो दोबारा पैसे जमा कैसे करेगा। तभी उसकी नजर अपने कंप्यूटर पर पड़ती है और वो जल्दी से उस पर डार्क वेब के बारे में सर्च करता है। दरअसल डार्क वेब एक ऑनलाइन क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन है जो गवर्नमेंट और बैंक्स जैसी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के वेबसाइट को हैक करता है। दूसरे लफ्जों में कहे तो डार्क वेब इंटरनेट की एक ऐसी दुनिया है जहां सारे गलत काम होते हैं। यहां कोई भी किसी को ट्रेस नहीं कर सकता। इसलिए अब एलेक्स पैसे कमाने की चाहत में डार्क वेब पर अपना अकाउंट बनाने का फैसला करता है और जब ग्रुप में ज्वाइन होने की कोशिश करता है तो पहले उसे एक इलीगल काम करने के लिए कहा जाता है, जिसमें एलेक्स को किसी के क्रेडिट कार्ड का नंबर चुराना था। अब यह सुनते ही एलेक्स के जहन में जेरी का ख्याल आता है, जो कि उसी के कॉलेज में पढ़ता है और बहुत ही ज्यादा एरोगेंट और हर किसी को बुली करता है। इसलिए एलेक्स अपना पहला विक्टिम जेरी को ही बनाने का फैसला करता है। अब एलेक्स एक फेक सप्लीमेंट की सिंपल वेबसाइट बनाता है और सप्लीमेंट के प्राइस को काफी कम रख देता है, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि जेरी सप्लीमेंट का यूज करता है। इधर जब जेरी इस वेबसाइट पर इतने सस्ते दामों में सप्लीमेंट को देखता है तो वो अपने पिता के क्रेडिट कार्ड से उन्हें फौरन खरीद लेता है, जिसके बाद एलेक्स उस क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स डार्क वेब के एक मेंबर के साथ शेयर कर देता है, जिस वजह से उसका रैंक स्टेटस थोड़ा ऊपर आ जाता है और उसे एक सोल्जर का दर्जा दे दिया जाता है, यानी वो अब डार्क वेब पर मौजूद कुछ चीजों का इस्तेमाल कर सकता है। फिर इसके बाद वो डार्क वेब के एक मेंबर रॉबर्ट से जल्दी पैसे कमाने के तरीकों के बारे में पूछता है। तब वो उसे वार्निंग देते हुए कहता है कि वो
उसकी मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन अगर एलेक्स पकड़ा गया तो पूरी जिम्मेदारी उसी की होगी। इस बात पर एलेक्स भी राजी हो जाता है, जिसके बाद रॉबर्ट उसे 2 लैपटॉप कुरियर करता है और उससे कहता है कि इन दोनों लैपटॉप को बेच देना और इन्हें बेचकर जो भी पैसे आएंगे उन्हें हम आधा आधा बांट लेंगे। इसके बाद एलेक्स अगले दिन ही उन लैपटॉप्स को सेल कर देता है और रॉबर्ट का हिस्सा उसे दे देता है, जबकि वो अपने मुनाफे में से एक नया लैपटॉप खरीद लेता है। इसके बाद रॉबर्ट आए दिन फोन, ज्वेलरी, लैपटॉप एलेक्स को भेजना शुरू कर देता है, जिन्हें वो दूसरों के क्रेडिट कार्ड से खरीदता था और फिर एलेक्स के पास बेचने के लिए भेज दिया करता था, ताकि दोनों की खूब कमाई हो सके। एलेक्स साथ में उन शॉपिंग वेबसाइट को भी हैक करता है जिन्हें हैक करना आसान है, और वहां की क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन को वो डार्क वेब पे बेच देता है। इस तरह सिर्फ 2 हफ्तों में ही अपनी स्कूल की फीस के लिए एलेक्स $30,000 कमा लिया। अब एलेक्स को उस छोटे से शहर में रहकर उसके लिए इतनी महंगी चीजें बेचना लगभग नामुमकिन साबित हो रहा था, क्योंकि वहां के लोग इतनी महंगी चीज खरीद ही नहीं पा रहे थे। इसलिए वो किसी दूसरे शहर में जाने के बारे में सोचता है और अपने पेरेंट्स से झूठ बोलते हुए कहता है कि वो अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए टोरंटो जाना चाहता है, जिसके लिए एलेक्स के मॉम डैड भी मान जाते हैं। और अगले ही दिन एलेक्स टोरंटो आ जाता है। वहां पर एलेक्स फेक क्रेडिट कार्ड से खरीदी हुई रोलेक्स वॉचेस एक दुकान पे बेचने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी दुकानदार खरीदने के लिए तैयार नहीं होता। पर एक बंदा उसके पीछे आता है जो उस दुकान में एलेक्स को देख रहा था। एलेक्स और भी दुकानों में बेचने की कोशिश करता है, पर वो बेच नहीं पाता। तभी वो बंदा उसे बोलता है जो उसका पीछा कर रहा था, मैं तुमसे उन घड़ियों के बारे में बात करना चाहता हूं जो तुम्हारे पास है। मैं इन घड़ियों को $30,000 में बेच सकता हूं, पर मुझे 30% कमीशन चाहिए। और एलेक्स मान जाता है और वो बंदा उन घड़ियों को $35,000 में बेच देता है। और इस बंदे का नाम होता है साय। उसका बहुत से लोगों के साथ कॉन्टैक्ट्स होते हैं, इसलिए एलेक्स साये के साथ काम करना शुरू कर देता है। 2 महीने में साई और एलेक्स करीब $60,000 कमा लेते हैं, जिनमें से आधे पैसे एलेक्स अपने पेरेंट्स को भेज देता है। लेकिन कुछ टाइम बाद ही एलेक्स को इस बात का एहसास हो जाता है कि वो ये छोटे मोटे काम करके जल्दी पैसे नहीं बना सकता है। इसलिए वो अब कुछ नया और बड़ा करने के बारे में सोचता है और साई से कहता है कि अगर हम किसी तरह करप्ट बैंकर्स के क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स को हासिल कर ले तो हम बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। इस पर साई उसे बताता है कि उनके वॉलेट हाईली प्रोटेक्टेड है, लेकिन हम ऐसे लोगों के जरिए उन तक पहुंच सकते हैं जो उन्हें रोज अपनी सर्विस देते हैं। इसके बाद सई अपने सभी दोस्तों से बात करता है, जिनमें कोई वेटर, कोई बार्बर तो कोई मसाजर था, और ये लोग साई को उन बैंकर्स के क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स दे देते हैं जो गलत तरीके से पैसे कमाते थे। जैसे ही एलेक्स के पास कार्ड की डिटेल्स आती है, वो उसका इस्तेमाल कर खुद तो पैसे कमाता ही है, साथ ही साई को भी उसका हिस्सा दे देता है। इसी दौरान साई की एक दोस्त उसे एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का इन्फिनिटी कार्ड भी देती है, जिसे देख एलेक्स कहता है कि हम इस कार्ड से पैसे नहीं निकाल सकते क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है। लेकिन साई उसे बताता है कि इस आदमी के पास इतने पैसे हैं कि अगर हम उसके अकाउंट से $30,000 भी चुरा लें तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और हम सिर्फ एक बार ही इस कार्ड का यूज करेंगे। यह सुन एलेक्स भी उसकी बात मान जाता है और एटीएम मशीन से $30,000 निकाल लेता है। अब एक दिन एलेक्स डार्क वेब पर बैंक की लिस्ट देख रहा होता है जिनके सिस्टम में कमियां हैं, और उसमें उस बैंक का भी नाम होता है जिसने उसकी मॉम को जॉब से निकाला था और जहां पे उनके घर का लोन चल रहा था। एलेक्स उस बैंक से हमेशा से बदला लेना चाहता था। वो साई से हेल्प मांगता है उस बैंक के सिस्टम को खराब करने के लिए, कुछ ऐसा जिससे उनका सिस्टम हफ्तों तक बंद रहे। साई पूछता है, पर इससे हम पैसे कैसे कमाएंगे? तब एलेक्स कहता है, हर बात पैसे की नहीं होती, ये काम थोड़ा पर्सनल है। वो बैंक में एक कस्टमर बनकर जाता है और फिर पैन का होल्डर नीचे गिरा देता है ताकि वो यूएसबी ड्राइव सीपीयू में लगा सके। वो एम्प्लॉई एलेक्स का अकाउंट बना ही रही होती है। उसके सिस्टम पर विंडोज पॉपअप बार बार ओपन एंड क्लोज होने लगे एलेक्स के पेन ड्राइव के कारण। एलेक्स उस एम्प्लॉई को कहता है कि वैसे भी लंच टाइम होने वाला है तो मैं अभी जाता हूं और थोड़ी देर के बाद वापस आऊंगा। वो जल्दी से वहां से निकलने की कोशिश करता है, तभी उसे सिक्योरिटी गार्ड रोक लेते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। अब एलेक्स एक कॉन्फ्रेंस रूम में होते हैं, तभी वहां पर बैंक के सिक्योरिटी हेड क्रिस आता है। वो एलेक्स से पेन ड्राइव के बारे में पूछता है, लेकिन एलेक्स उसे कोई जवाब नहीं देता। क्रिस एलेक्स को अरेस्ट करवाने के लिए अब पुलिस को बुलाने का फैसला करता है। तब एलेक्स उसे ऐसा करने से मना करता है और सच्चाई बताते हुए क्रिस से कहता है कि वो यहां चोरी करने के लिए नहीं आया था, बल्कि ये सिर्फ एक प्रैंक था। फिर वो क्रिस को बताता है कि तुम्हारे सिक्योरिटी सिस्टम में बहुत कमियां हैं और तुम्हारा फायरवॉल भी बहुत पुराना है। जो सॉफ्टवेयर मैंने बनाया था उसने आराम से तुम्हारे सिस्टम को करप्ट कर दिया।
और ये सुनने में भी अच्छा नहीं लगेगा कि एक 18 साल के लड़के ने तुम्हारी बैंक की सिक्योरिटी तोड़कर सारी इंफॉर्मेशन चुरा ली। इससे बैंक का नाम खराब हो सकता है। एलेक्स ये भी कहता है कि मैं फ्री में तुम्हारी सिक्योरिटी सिस्टम अपग्रेड कर दूंगा ताकि फ्यूचर में कभी कोई इसे हैक ना कर पाए, और बदले में तुम्हें हमें यहां से जाने देना होगा। और क्रिस एलेक्स की बात मान जाता है और उसे और साई को वहां से जाने देता है। लेकिन पता नहीं कैसे डार्क वेब पर यह खबर फैल जाती है कि एलेक्स ने आज बैंक के सिस्टम को हैक करने की कोशिश की थी। उसके इस काम की वजह से एक तरफ जहां डार्क वेब के सभी मेंबर एलेक्स से काफी खुश होते हैं, तो वही दूसरी तरफ डार्क वेब का हेड जेड भी एलेक्स से काफी इंप्रेस हो जाता है और वो उसे मैसेज सेंड कर एलेक्स के काम की तारीफ करता है। एलेक्स जब जेड का नोटिफिकेशन देखता है तो बहुत खुश होता है, क्योंकि जेड डार्क वेब की दुनिया का सबसे बड़ा हैकर था। इसके बाद अगली सुबह एलेक्स साई को भी इसके बारे में बताता है और उसे जेड का मैसेज दिखा ही रहा होता है कि तभी उनकी नजर एक और मैसेज पर पड़ती है, जो कि कीरा नाम की एक लड़की ने किया था और ये भी डार्क वेब की दुनिया से जुड़ी हुई थी। वो एलेक्स को मिलने के लिए बुलाती है, जहां एलेक्स उसे अपने साथ काम करने का ऑफर देता है, जिसके लिए कीरा भी मान जाती है और तीनों एक साथ मिलकर काम करना शुरू कर देते हैं। इसी दौरान कीरा इन दोनों को एक ऐसी मशीन भी दिखाती है जिसके जरिए डुप्लीकेट क्रेडिट कार्ड प्रिंट किए जा सकते थे। अब ये तीनों अपने पुराने मेंबर्स से अमीर लोगों के क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन निकलवाते हैं और उसी कार्ड का डुप्लीकेट कार्ड बनाकर उसके जरिए महंगी महंगी गाड़ियां और खूब सारी ज्वेलरी खरीदते हैं, जिन्हें कीरा जल्दी से सेल कर देती है और इस तरह ये तीनों काफी सारे पैसे कमाने लगते हैं। अपने कमाए हुए पैसों को वो लोग बिटकॉइन के रूप में अपने डिजिटल वॉलेट में रखते हैं, जिसे बिटकॉइन या दूसरे क्रिप्टो करेंसी को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बिटकॉइन जो कि एक ऐसी करेंसी है जिसे नॉर्मल करेंसी की तरह ट्रेस नहीं किया जा सकता और इसलिए दुनिया के तमाम इलीगल कामों के लिए बिटकॉइन का इस्तेमाल किया जाता है। खैर, अब इसी तरह वह लोग चीजों को खरीदकर और बेचकर बहुत सारा पैसा जमा कर लेते हैं, जबकि बायर्स को लाने का काम कीरा की जिम्मेदारी थी। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि वो बायर्स लाती कहां से हैं। और जब यही सवाल वो दोनों उससे पूछते हैं तब वो उन्हें अपने एक अंकल के बारे में बताती है जो उसके लिए बायर्स को ढूंढते हैं। पर साई को उसकी बात पर यकीन नहीं होता। वो एलेक्स से कहता है कि जब ये अपने अंकल के साथ मिलकर इस काम को कर सकती है तो फिर इसे हमारी जरूरत क्यों है। लेकिन एलेक्स उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। इसके बाद हम कीरा को एक और बड़ी डील करते हुए देखते हैं, पर इस बार साई उससे क्लाइंट की डिटेल्स मांगता है, जिस पर उन तीनों के बीच बहस होना शुरू हो जाती है। ये देख क्लाइंट, जो असल में एक गैंगस्टर था, वो अपनी गन निकालकर उन लोगों पर तान देता है और वार्निंग देते हुए कहते हैं कि आज के बाद अगर तुम तीनों में से किसी ने यहां अपना सामान बेचा तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। जिस वजह से अब ये तीनों हांगकांग शिफ्ट हो जाते हैं और ये आइडिया भी इन्हें कीरा ने ही दिया था। हांगकांग आने के बाद ये नकली क्रेडिट कार्ड का यूज करके दोबारा शॉपिंग करना शुरू कर देते हैं, लेकिन कई बार उन्हें अपने पकड़े जाने का भी डर सताता है। लेकिन फिर भी ये तीनों बाज नहीं आते और अलग अलग जगहों पर जाकर सामान खरीदते और बेचते रहते हैं। पर एक रात साई और एलेक्स को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। दरअसल ये तीनों एक नाइट क्लब में आए हुए थे, जहां साई की एक लड़के के साथ बहस हो जाती है और फिर पुलिस एलेक्स और साई को अरेस्ट कर अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाती है। लेकिन कीरा अपने अंकल की हेल्प से इन दोनों को आजाद करा देती है। अब अगले दिन साई उन दोनों के पास आकर उनसे माफी मांगता है, साथ ही काफी सारे पैसे भी दिखाता है। जब एलेक्स उससे इन पैसों के बारे में पूछता है तब वो एलेक्स को वही इन्फिनिटी कार्ड दिखाता है जिसके बारे में इन्होंने डिसाइड किया था कि ये इसे एक बार ही यूज करेंगे। लेकिन साई ने इस कार्ड का इस्तेमाल करके बहुत सारी चीजों को खरीदा था और फिर उन्हें सेल करके ये पैसे कमाए थे। ये बात जानकर एलेक्स काफी नाराज होता है और साई पर गुस्सा करने लगता है, लेकिन साई उसे समझाते हुए कहता है कि डरने की कोई बात नहीं है। मैं वहां अपना गेटअप चेंज करके गया था, लेकिन एलेक्स को डर था कि कहीं पुलिस इन्हें ट्रेस न कर ले। इसी बात पर दोनों के बीच बहस हो जाती है और एलेक्स साई को वापस टोरंटो जाने के लिए कह देता है। लेकिन उसके जाने के बाद एलेक्स को अपनी गलती का एहसास होता है, पर तब तक काफी देर हो चुकी थी। इसके बाद हम एलेक्स और कीरा को हांगकांग के अलग अलग एटीएम से करीब $2.3 मिलियन चुराते हुए देखते हैं और हर एटीएम पर यह डार्क वेब का कार्ड रख देते हैं। कुछ ही देर में यह खबर न्यूज चैनल में आ जाती है, जिसमें बताया जाता है कि जेड नाम के हैकर ने इस चोरी की जिम्मेदारी ली है, जिसे देख एलेक्स और कीरा काफी खुश होते हैं। अब कीरा फैसला करती है कि वो इस काम को और नहीं करेगी, क्योंकि उसके पास बहुत पैसे जमा हो चुके हैं जिनके जरिए वो एक अच्छी लाइफ जी सकती है। लेकिन एलेक्स ऐसा करने से मना करता है। इसी दौरान एलेक्स के पास जेड का मैसेज आता है, जो उन्हें उस काम के लिए शाबाशी देता है और एलेक्स को डार्क वेब का अंडर बॉस बना देता है।
ये देख एलेक्स जेड से मिलने की ख्वाहिश जाहिर करता है और उसे एक ऐसी प्लान के बारे में बताता है जिससे वो दोनों $1 बिलियन कमा सकते हैं। जिसके बाद जेड एलेक्स से मिलने के लिए तैयार हो जाता है और उन्हें कल एक लोकेशन पर आने के लिए कहता है। अगले दिन ये दोनों जेड की बताई हुई जगह पर पहुंच जाते हैं, लेकिन जब उसे देखते हैं तो एकदम हैरान रह जाते हैं क्योंकि जेड व्हीलचेयर पर बैठा हुआ था और उसका चेहरा पूरी तरह से जला हुआ था। वो उन दोनों से इनकी प्लान के बारे में पूछता है, साथ ही वार्निंग देते हुए कहता है कि अगर एलेक्स ने जरा भी गलती की तो उसे और उसके परिवार को मार दिया जाएगा। जिसके बाद एलेक्स उसे अपना प्लान बताकर कीरा को लेकर वहां से निकल जाता है। इसी दौरान उसके पास साई का कॉल आता है जो उससे माफी मांगते हुए कहता है कि मैं हांगकांग वापस आ चुका हूं और होटल के रूम में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। ये सुन एलेक्स भी उससे मिलने के लिए राजी हो जाता है, लेकिन जब वो होटल में पहुंचता है तो यहां उसे साई की लाश मिलती है, जिसे देख वो समझ जाता है कि ये काम उसी बिजनेसमैन का है जिसके इन्फिनिटी कार्ड को साई ने यूज किया था। हालांकि पहले ट्रांजैक्शन के वक्त उसे कुछ पता नहीं लगा था, लेकिन जब एसआई ने दूसरा ट्रांजैक्शन किया तो उसने साई को ट्रेस कर लिया और उसे मरवा दिया। हालांकि उसकी मौत से एलेक्स को काफी दुख होता है, लेकिन वो अब भी जेड के साथ अपने प्लान को अंजाम देना चाहता था। इधर हम जेड को देखते हैं जो अपनी स्क्रीन पर शेयर मार्केट के हाल को देख रहा था। वो अपने ब्रोकर को स्टॉक्स पर शॉर्ट पोजीशन बनाने के लिए कहता है, वह भी 100% लेवरेज के साथ। तब उसका ब्रोकर उसे कहता है, अगर हम 100% लेवरेज के साथ स्टॉक्स को शॉर्ट करते हैं तो मार्केट का क्रैश होना जरूरी है, नहीं तो हम बर्बाद हो जाएंगे। तब जेड उसे बोलता है, जैसा तुम्हें कहा गया है वैसा करो। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में लेवरेज का मतलब है जहां भी आपका ट्रेडिंग अकाउंट है वो ब्रोकर से आप पैसा उधार ले सकते हो। मतलब अगर आप 1000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं और आपके पास 20 गुना लेवरेज है, यानी आपके लगाए हुए पैसों पर आपका ब्रोकर 20% उधार देता है, तो आप 20,000 रुपए के साथ ट्रेडिंग कर सकते हैं। और मान लीजिए अगर बाजार आपके अगेंस्ट 6% चला जाता है तो आपकी पोजीशन 1200 6% इंटू 20,000 रुपए कम हो जाती है। क्योंकि आपका शुरुआती निवेश 1000 रुपए था, इसलिए न सिर्फ आप अपना सारा पैसा गवा देंगे बल्कि अब आप पर 200 रुपए का कर्ज भी हो जाता है। और ठीक इसका उल्टा, अगर मार्केट आपके हिसाब से चला जाता है तो ठीक उसी हिसाब से आपको प्रॉफिट भी होगा। यही बात वो ब्रोकर जेड को समझाता है। खैर, अब एलेक्स, कीरा और उनके साथ वाले लोग फेडरल रिजर्व बैंक के चेयरमैन की लोकेशन को मॉनिटर कर रहे होते हैं। तभी चेयरमैन को कोई गोली मार देता है और उसी वक्त एलेक्स, कीरा और उनके साथ वाले लोग सभी जगह न्यूज फैला देते हैं कि फेडरल रिजर्व का चेयरमैन मारा गया। थोड़ी देर में ये न्यूज सब जगह फैल जाती है और स्टॉक मार्केट में पैनिक का माहौल क्रिएट हो जाता है। ये देख बड़े बड़े इन्वेस्टर्स अपना सारा पैसा स्टॉक मार्केट से निकालने लगते हैं, जिससे मार्केट क्रैश हो जाता है, जिस वजह से जेड को $1 बिलियन का मुनाफा होता है। वहीं दूसरी ओर रियल चेयरमैन को देखते हैं जो कि असल में जंगल में शिकार कर रहा था कि तभी उन्हें फोन पर बताया जाता है कि आपकी मौत की झूठी खबर पूरी दुनिया में फैल चुकी है। ये सुन चेयरमैन को कुछ भी समझ नहीं आता। दरअसल जिस चेयरमैन को गोली मारी थी वो एक बहरूपिया था जिसे चेयरमैन का गेटअप दे दिया गया था, और ये पूरा प्लान एलेक्स का था ताकि उसकी मौत की खबर से मार्केट क्रैश हो जाए और ये लोग करोड़ों रुपए कमा सके। अब अपने प्लान को अंजाम देने के बाद एलेक्स और कीरा वहां से निकलने लगते हैं, लेकिन तभी उनके पास 2 आदमी आते हैं जो इन दोनों को बेहोश कर अपने साथ ले जाते हैं। और जब एलेक्स को होश आता है तो वो सबसे पहले कीरा के बारे में पूछता है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। इसी दौरान एक आदमी के पास किसी का फोन आता है जो उसे एलेक्स को छोड़ने के लिए कहता है। ये सुनते ही वो एलेक्स को बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर वहां से चले जाते हैं। और जब एलेक्स की आंख खुलती है तो यहां ना तो कीरा होती है और ना ही उसका सामान। ये देख वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और कीरा की तलाश में बैंकॉक जाने का फैसला करता है, क्योंकि वो हमेशा से वही जाना चाहती थी। एलेक्स वहां कीरा को काफी तलाश करता है, साथ ही उसकी पसंदीदा लोकेशन पर भी जाता है, इस उम्मीद में कि शायद वो कहीं मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। थक हार कर एलेक्स अब साइबर कैफे पहुंच जाता है जहां वो डार्क वेब की वेबसाइट को ओपन करने की कोशिश करता है, लेकिन वो अब ब्लॉक हो चुकी थी और जेड को भी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। साथ ही न्यूज में कीरा के मरने की खबर दिखाई जाती है। एलेक्स को समझ नहीं आता कि आखिर ये सब हुआ कैसे। उसे लगता है कि कीरा की वेबसाइट पर जरूर कुछ क्लू मिल सकता है, इसलिए वो जैसे ही पेज को ओपन करता है उसी वक्त साइबर कैफे का मालिक फेक क्रेडिट कार्ड यूज करने के जुर्म में एलेक्स को पुलिस के हवाले कर देती है, जहां वो करीब 2 साल तक रहता है। और 2 साल बाद जब बाहर आता है तो कीरा उससे मिलने के लिए आती है। और यहां पर आती है कहानी में ट्विस्ट। अब कीरा एलेक्स को पूरी कहानी समझाते हुए
अपने अंकल के बारे में बताती है और हम उसके अंकल को देखते हैं जो कोई और नहीं बल्कि क्रिस था, जिसने एलेक्स से बैंक में बात की थी। कीरा पहले से ही जेल में सजा काट रही थी और क्रिस उसके पास आकर उसे ऑफर देता है अगर वो उसके साथ काम करेगी तो उस पे लगे सारे चार्जेस हट जाएंगे, जिसके लिए वो मान जाती है। फिर क्रिस पूरा सेटअप तैयार करता है ताकि कीरा एलेक्स से मिल सके। सारे बायर्स, पैसे, सब क्रिस का सेटअप होता है ताकि एलेक्स और साई को कीरा पे विश्वास हो और क्रिस के कहने पर ही कीरा एलेक्स को हांगकांग लेकर आती है और एटीएम वाला स्कैम करती है ताकि वो लोग जेड की नजरों में आए, क्योंकि क्रिस को पता था कि जेड भी हांगकांग में है और वो एफबीआई के साथ मिलकर जेड को अरेस्ट करना चाहता था। क्रिस को कोई प्रूफ चाहिए था जिसे वो जेड से कनेक्ट करके उसे पकड़ सके, क्योंकि जेड स्टॉक मार्केट को क्रैश करने के लिए उस पर पैसे लगाए थे। इसलिए वो लोग मार्केट क्रैश का जिम्मेदार जेड को ठहराते हुए उसे अरेस्ट कर लेता है। कीरा एलेक्स से प्यार करने लगी थी, इसलिए कीरा ने क्रिस से कहा था कि एलेक्स को कुछ नहीं होना चाहिए और क्रिस भी मान जाता है। अब एलेक्स कीरा से कहता है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। इस पर वो उसे बताती है कि उसने कई बार एलेक्स को सच बताने की कोशिश की लेकिन बता नहीं पाई। अब वो एलेक्स से उसे उसका असली पासपोर्ट देकर घर साथ चलने के लिए कहती है और फिर दोनों वहां से एक साथ चले जाते हैं। और इसी के साथ हमारी आज की मूवी यहीं पर समाप्त होती है। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगली बार और एक रोमांचक कहानी के साथ।